जी। भाजपा के बिहार नेताओं ने मान लिया निषाद कुमार को नेता। एक भी ब्रेकिंग न्यूज ले लीजिए। मतलब प्रेम कुमार ने कह दिया कि अच्छी बात तो है, बहुत अच्छे नेता होंगे, बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे हैं, नीतीश कुमार के कुर्सी को भरेंगे, नीतीश कुमार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। मतलब नीतीश की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो नीतीश की जगह सीएम बनेंगे और भाजपा के सीएम भी बनेंगे, यही ना। प्रेम कुमार ने मान लिया। जिस दिन निशांत आएंगे फुल प्लेज में, नीतीश राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो कोई समझ में आ गया है कि अब तक नीतीश को झेला, अब निशांत को झेलना पड़ेगा। निशांत को किसी तरह से राजनीति में लाना है। मैंने आखिरी बार जो पंचनामा किया था उसमें भी ये बात रिपीट की थी। राजद के लोगों ने कंप्लीटली डिनाई किया कि नहीं, निशांत के आने की कोई संभावना नहीं है। जदयू के नेताओं ने भी कई डिनाई किया, लेकिन श्रवण कुमार ने क्या कहा? आ रहे हैं, स्वागत है, प्रगतिशील युवा है, आना ही चाहिए। निश्चित ही नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं से एक निश्चित दूरी जानबूझकर या अनजाने में बनानी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं की सांसें जो है उसे रोक दी। आखिरकार ऐसा क्या कुछ किए नीतीश कुमार, और इन दिनों नीतीश कुमार ऐसा खूब कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या फिर से पलटने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर दे ये किसी को पता नहीं होता है। वैसे में नीतीश कुमार लगातार कुछ ऐसे कदमें उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब देश के उपराष्ट्रपति बिहार के दौरे पर थे, यानी कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर, वहां पर नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करनी थी, उपराष्ट्रपति से मुलाकात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं और लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से दूरी जो है वो बनाते जा रहे हैं। वैसे में नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा फैसला लिया था। नीतीश कुमार लगातार जो 26 सालों से फुलवारी शरीफ में महादलित बस्ती में जाकर झंडा तोलन कर रहे हैं, उससे भी दूरी बना लेते हैं और बीजेपी नेताओं से लगातार दूरी बना रहे हैं। वैसे में सवाल उठ रहा है कि होली के बाद क्या कुछ होने जा रहा है। होली के बाद क्या कोई बड़ा खेला जो है बिहार में होता हुआ नजर आएगा और नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? तो इसी पर आज हम चीर फाड़ करेंगे और हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। सर, होली के बाद क्या कुछ होने जा रहा है? क्या है ये होली वाला मामला? अब तो सब पूछेंगे होली कब है जी, सच्चाई है जी। तो खासतौर जदयू के लोग जरूर पूछेंगे। बिहार की राजनीति में कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम जब पकड़ कर लाते हैं खबरें जी, कहीं नहीं होती हैं। हम जब धर पकड़ कर लाते हैं तो लोग कहते हैं क्या नमन जी, क्या फेक खबर चलाते हैं, क्या ऐसा चला, और फिर वही लोग 2 महीने 6 महीने बाद कहते हैं आपको कैसे पता चला, या फिर किसी और को क्रेडिट देते हैं। खैर, क्रेडिट की बात नहीं है। मैं दर्शकों के प्रति इस बात के लिए हमेशा ईमानदार रहूंगा कि सबसे पहले अंदर की खबरें दूंगा और कोई लाग लपेट नहीं, निष्पक्षता, पूरी तरह से एकदम ट्रांसपेरेंट खबरें। अब रही बात आज वाले पूरे ड्रामे की, देखिए नीतीश पता नहीं क्यों, लेकिन अब मजबूरीवश कर रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से कर रहे हैं, या परिस्थितियां ही कभी कभी ऐसी हो जा रही हैं, या सच में पलटना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कब करते हैं क्या और करते हैं क्या, ये तो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड कोई बना नहीं पाया है। और उन्हीं के तो प्रवक्ता कहते हैं नीरज कुमार, नीतीश कुमार जब लेफ्ट हैंड को करते हैं तो राइट हैंड को नहीं पता होता है, उन्हीं के प्रवक्ता कहते हैं नीरज कुमार। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। 8-10 तरीके के प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रेडिक्शन वही सही हुआ जो हमने कहा था, एकदम सही हुआ है और कुछ बचा ही नहीं है जी। मैं धीरे धीरे उन विषयों पर पहुंचूंगा और यहां से लेकर होली तक का खेल सब बता देता हूं आपको। देखिए, आज तो नीतीश कुमार सही में अपने सही सब चयन किया कि भाजपा नेताओं का फिर से सांस अटका दिया था जी। सुबह सुबह पूरी स्वस्थ तरीके से पहुंचे राज्यपाल के पास जी, झंडा तोलन हुआ, गांधी मैदान में स्वस्थ नजर आ रहे थे, हंस रहे थे, हाथ हिला रहे थे, पत्रकारों से भी मिले, लोगों से भी मिले, एकदम स्वस्थ नजर आ रहे थे। और 10 से 20 मिनट बाद जब उनको जाकर दलित टोला में फुलवारी शरीफ में झंडा फहराना था, वहां नहीं गए। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं गए, वहां भाजपा के थोड़ी ना बैठे होते। 26 साल से वहां जा रहे थे, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया अपना ही नीतीश कुमार ने जी। ये नीतीश कुमार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कुछ नियमों को तो जरूर फॉलो करते हैं। और उसके बाद
खबर आई कि नीतीश कुमार को सर्दी जुकाम हो गया है, कंप्लीट बेड रेस्ट रख दिया है डॉक्टरों ने। आज जिस वक्त अब हम पूर्णिया क्यों आए थे, पूर्णिया हम नीतीश कुमार के लिए आए थे कार्यक्रम के लिए, और अब हम पूर्णिया में नीतीश कुमार का कार्यक्रम नहीं कवर कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? नीतीश कुमार आ ही नहीं रहे अब, वो कल आएंगे मंगलवार को। या कल की भी कोई गारंटी हालांकि नहीं है, ये बातें आई है कि कल आ सकते हैं। अब तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया, हो सकता है कि हमारे खबर के बाद लेटर आया तो अलग बात है जी। तो नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया और हमें भी झटका दे दिया। लेकिन हम तो झटका तो नहीं कम महसूस करते हैं, पकड़ते ज्यादा हैं उनकी बातों को। निश्चित ही नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं से एक निश्चित दूरी जानबूझकर या अनजाने में बनानी शुरू कर दी है। मांझी से मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को से मुलाकात हो रही है जदयू नेताओं की, बेटे को लेकर साथ घूम रहे हैं। ऐसे तो नीतीश कुमार नहीं थे। मोदी जी कम से कम इस नीतीश कुमार की बड़ाई तो नहीं कर रहे थे। मोदी कहते हैं कि परिवारवाद के सबसे बड़े जो कहा सकता है कि विरोधी, समाजवाद के सबसे बड़े वाहक, वो नीतीश कुमार तो नहीं है। नहीं, ये नीतीश कुमार तो वो थे जो लालू यादव को इस बात पर रगड़ते थे कि परिवारवाद को आगे बढ़ाए, रामविलास पासवान को भी नहीं छोड़ा, भाजपा के कई नेताओं को रगड़ देते थे। तो क्या नीतीश कुमार सच में अब पूरी तरीके से परिस्थितियों की वजह से मजबूर हो गए हैं, पार्टी के नेताओं की तरफ से मजबूर हो गए हैं? देखिए, इस पर तो विश्लेषण मैंने कर दिया था जी। नीतीश कुमार भाजपा नेताओं से दूरी क्यों बना सकते हैं, इसका राजनीतिक कारण अगर जानना चाहते हैं तो उसका एक ही कारण है, नीतीश जो वक्त से पहले चुनाव कराना चाहते थे वो तो नहीं हो पाया, इससे उनकी नाराजगी है। अभी भी भाजपा दिल्ली चुनाव में अच्छा अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद तुरंत चुनाव करा दे तो नीतीश खुश हो जाएंगे। लेकिन केवल एक ही शर्त थोड़ी है, एक मांग मांगिएगा तो एक और मांग मांगेंगे। क्या नीतीश कुमार के बारे में याद होगा, मैंने आपको और दर्शकों सबको बताया था लगभग 2 महीने पहले मैंने पहली खबर की थी और 1 महीने पहले मैंने कंफर्म कर दिया था। आज से 1 महीने पहले आप स्क्रीनशॉट देखिए, मैं 2 अपनी खबरों की स्क्रीनशॉट लगा ही देता हूं क्योंकि ढेर लोग विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें घर की मुर्गी दाल बराबर समझा जाता है जी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो पुराने दर्शक हैं, जो मेन पंचनामा के परिवार हैं, गार्जियन है, भाई हैं, वो तो जानते हैं, वो मानते हैं कि मैं बोल दिया हूं तो कुछ ना कुछ जरूर बात आए। अब नेता ही पलट जाए तो अलग बात है जी, फैसला ही नेता पलट दे अपना, फैसला तो हो गया है। प्रशांत का जब मैंने इंटरव्यू चलाया था इस चैनल पर, जो वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं, उन्होंने सारे दूध को पानी पानी कर दिया था। उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं ना, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि नमन जी की ये क्या लेके आ रहे हैं। राजद के लोगों ने कंप्लीटली डिनाई किया कि नहीं, नीतीश निशांत के आने की कोई संभावना नहीं है। जदयू के नेताओं ने भी कई डिनाई किया, लेकिन श्रवण कुमार ने क्या कहा, आ रहे हैं, स्वागत है, प्रगतिशील युवा है, आना ही चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं, जो बाबा ने कहा था हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, मनीष वर्मा को पार्टी में इसीलिए लाया ही गया है कि नालंदा से, हरनौत से उनको चुनाव लड़ाया जाए। और एकाएक 17 तारीख को जब पहुंच गए नीतीश कुमार के साथ, आप वोट मांग दिया नीतीश कुमार के लिए कि मेरे पिताजी को वोट कीजिए, अच्छा काम किए हैं, तो ये कभी आज तक उन्होंने नहीं किया था। 15 में आखिरी बार राजनीतिक मंच पर दिखे थे, 2015 में जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, और मंच पर जबरदस्ती लालू यादव और मीसा भारती पकड़ कर उनको ले गए थे, तब वो आखिरी बार दिखे थे और तब भी कुछ नहीं कहा था, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं, साइलेंट लगातार। एक बार हाल ही में आप ही के जो मित्र हैं, हमारे रिपोर्टर सागर ने पकड़ लिया था, तो क्या कहा सागर को कि हम तो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, माइक खरीदने आए थे या बाजा खरीदने के लिए, साउंड बॉक्स, लेकिन ये कंफर्म कर दिया कि नहीं, राजनीतिक इंटरेस्ट है। हाल में राजनीतिक इंटरेस्ट दिखा दिए। और श्रवण कुमार तो श्रवण कुमार, भाजपा पर दबाव पड़ गया है। भाजपा नेता जो अब तक इस बात को रबिश कर रहे थे, काट रहे थे, वो भी अब टेंशन में आ गए हैं। सच पूछिए तो भाजपा को ये समझ में आ गया है कि अब तक नीतीश को झेला, अब निशांत को झेलना पड़ेगा। अच्छा, ये परिस्थितियां आई क्यों? देखिए, सच पूछिए तो जदयू एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। प्रशांत जो कि वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं, उन्होंने बहुत सही कहा और बहुत बेबाक कहा। ये अंतिम लाइन थी, लकीर थी। वशिष्ठ नारायण भी यही कहते हैं, अगर उनका इंटरव्यू में लेता तो, कि जदयू माइनस नीतीश कुमार इज 0। जदयू के बाद, नीतीश के बाद जदयू का भविष्य शून्य हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द उत्तराधिकारी लाया जाए। वो उत्तराधिकारी कालांतर में जो भी जिसको भी नीतीश से बनाने की कोशिश की, उसने पार्टी के साथ धोखा किया या पूरी तरीके से पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की। नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हैं। हर बार किसी को बेइज्जत करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। और एक नहीं, ऐसे कई कानून भी सजा देता है तो उसको मुहर लगा के छोड़ता है कि बाइज्जत बरी जी,
छोड़ देता है। अब बार बार हम लोग एक ही आदमी को एक ही इल्जाम में जो कई साल करोड़ों साल पहले किया था उसके लिए क्यों नाम ले। खैर जो सपाट, अब क्या है कि प्रशांत को किसी तरह से राजनीति में लाना है। मैंने आखिरी बार जो पंचनामा किया था उसमें भी ये बात रिपीट की थी कि इसके लिए धीरे स्मॉल इंडक्शन होगा, थोड़ी थोड़ी बातों पर आपको दिखते जाएंगे और एक एक करके एक्टिविटी उनकी बढ़ती जाएगी और एक ही बार पूरा फुल फ्रेम में आ जाएंगे और पूरी चांसेस है कि चुनाव वो लड़ेंगे हारनौत से। इन सारी बातों पर कंफर्मेशन लगभग आ चुके हैं। श्रवण कुमार का दावा, श्रवण कुमार नालंदा के ही मंत्री हैं, उनका दावा कि आ रहे हैं, उनका स्वागत है, आना ही चाहिए, ये कंफर्म कर देता है कि अब नीतीश के बाद निशांत की एंट्री होगी। अब यहाँ पे पेच असली फंसता है। भाजपा नेताओं से दूरी बनाना, कार्यक्रम से दूरी बनाना, धनखड़ से मिलना नहीं, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो सब कुछ कार्यक्रमों से अपने को दूर करना और हाल ही में नाराजगी फिर से दिखाना। देखिए नीतीश रूसाफुली राजनीति में लेकर आए हैं और वो इसी राजनीति के तहत काम करेंगे। नीतीश अगर आज आपके साथ अभी अच्छा व्यवहार आपसे हो रहा है, सब कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, सब चल रहा है और एक घंटे बाद नाराज हो जाए तो आप नीतीश कुमार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति ही यही रही रूसाफुली की और ये जानते हुए आपने उन्हें स्वीकारा है। जैसे कैसे आप कभी कभी नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल बोल रहे हैं, ऐसा आप कभी कभी कैसे रूसाफुली करते हैं। उसी तरह के नीतीश कुमार और आप एक ही हैं इस मामले। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर एक तो ये भी देखा जाता है ना कि जब भी वो रूसाफुली किए तब वो पलटी मार दिए, जब वो उन्होंने दूरी बनाया नेताओं से तब उन्होंने पलटी मारा। देखिए ये बात आपने बहुत मार्वलस सवाल पूछा है। सच्चाई है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है, चारों तरफ से दिख रहा है। लेकिन एक दावा मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ, नीतीश के पलटी मारकर उस तरफ जाने से वो उनका गोल अचीव नहीं हो पाएगा जो वो चाहते हैं। राजद नीतीश निशांत को सीएम नहीं बनाएगी, ये जान लीजिए। और जब तक वो बनाने के लिए कंफर्मेशन नहीं दे देंगे बैकडोर में, निशा, तेजस्वी, लालू जब तक नहीं कह देंगे ओके आपका बेटा को बना रहे हैं, मेरा बेटा डिप्टी सीएम सही है, आ जाइए आ जाइए। और आज ही नहीं, नीतीश एक जान लीजिए, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा रास्ता खोज लिया इसका। आज एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं, जिस दिन निशांत आएंगे फुल प्लेज में, नीतीश राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लंबी छुट्टी। बड़ी खबर, बहुत बड़ा दावा। जैसे मैंने दावा किया था कि निशांत आ रहे हैं, अब मैं दावा कर रहा हूँ कि निशांत आएंगे ना, नीतीश को आप गायब होता देखिएगा। फिर कई लोग सवाल खड़े करेंगे कि आइए आप फेक चला रहे हैं। यही तो मजा है। छोड़िए ना फेक, बोल लीजिए फेक, ये तो नहीं ना बोलेंगे जो देख रहे हैं। वो आएंगे कि छटका वो लेने वाला तो कभी बोलता है, वो बोलता है बोलने दीजिए, हम तो काम करने में विश्वास, कितना काम किए हैं हम। बिल्कुल। देखिए सीधी बात बता रहा हूँ, नीतीश कुमार पर आप परिवारवाद का आरोप लगाए, निशांत को लेके आएंगे तो अगर नीतीश राजनीति से चले जाए और उसके बाद उनके पुत्र आए तो तब तो आप लगा ही नहीं सकते। तब तो परिवारवाद नहीं ना हुआ। हम तो चले न गए, फिर पटिया वाला ना सब बोला कि अब उनको भेज दीजिए, तो अब हम तो उसका फैसला नहीं ले सकते हैं। तो अब उसको मन किया, वो गया तो उसका देख के सबको अच्छा लगा तो चला आया होगा। अब हम उसमें नहीं कुछ बोल सकते हैं। हम तो देख रहे हैं आप, हम अपना दूसरा काम में लग गए हैं और कितना काम हुआ है बिहार में, तो जन्मे करते हैं आप। पहले कहाँ था कोई, पहले कोई इस तरह से काम करता था और देखिए उसको बनाए तो क्या किया, सब गड़बड़ करने लगा। गड़बड़ करने लगा तो हमने क्या किया, फिर हम इधर आ गए और हम इधर उधर जाएंगे नहीं। अब तो हम चहट भी गए हैं सबसे, अब को मतलब भी नहीं रहा है। इतना भी नीतीश कुमार बोल देना तो बहुत है। गायब होंगे तो गधा के सर पे सिंह की तरह एकदम नहीं दिखेंगे। आपको पॉलिटिक्स में हमेशा पीछे दिखेंगे और सामने आपको निशांत दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि निशांत की टीम अंदर अंदर बन चुकी है। जो लोग इस आइडिया से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या जो सोचते हैं कि ले मेरा क्या होगा निशांत आएंगे तो, उनका धीरे धीरे छटाई शुरू हो गया है। उनको बता दिया गया है। मुंह देखिए कितने लोग जदयू के आसपास में, जदयू में कुछ लोगों का मुंह सूखा हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, पर ध्यान से देखना शुरू कीजिए। कई लोगों का मुंह सूखा हुआ है दोस्त, मैं देख रहा हूँ। नालंदा फिर से भारी पड़ रहा है पूरे बिहार की राजनीति पर। और यहाँ दिक्कत बिहार भाजपा के नेताओं से भी नहीं है। बिहार भाजपा तो तुरंत वोट पे गिरेगा नीतीश कुमार के। एकदम सही कह रहे हैं, निशांत सबसे टैलेंटेड है और कोई टैलेंट नहीं किसी में। निशांत सबसे टैलेंटेड है, निशांत को ही लाइए। और सच बात है कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि निशांत तब तक राजनीति में आए नहीं। वो आएंगे, अपनी क्षमता दिखाएंगे। और देखिए बिहार की राजनीति में बड़ा खास बात है, जान लीजिए दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। निशांत की पैरोकारी नहीं, किसी की पैरोकारी नहीं, मैं जो स्पष्ट खरा खरा बोलता है तक वही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। लालू यादव का कितना बाल बच्चा है? 9। उसमें से राजनीति में कौन कौन एक्टिव है? 2 बेटे 2 बेटियां। 2 बेटियां।
खुद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। और अगर परिवारवाद के हिसाब से सोचा जाए तो लालू यादव की पार्टी को किसको लीड करना चाहिए? लालू यादव की पार्टी को इस वक्त अगर तेज प्रताप को करना चाहिए, सबसे ऊपर वही है जी। कौन कर रहे हैं? मीसा को करना चाहिए, वो ऊपर है। किसको करना, कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव। क्यों? क्यों? इसका कारण क्या है? अगर एक सिंपल पत्रकार जवाब आप दे देंगे इसका, आप थोड़ा फंस गए, हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे टेक्निकल बात है ये जी, गड़बड़ा ना जाए। मैं सिंपल जवाब देता हूं आपकी जगह पर, दर्शकों को भी यही जवाब शायद देंगे दर्शक भी, कि जो टैलेंटेड है, जिसके स्वीकार्यता है जी पूरे पार्टी में और बिहार में, वही नेता बनकर पार्टी को लीड कर रहा है, वही डिप्टी सीएम भी बना। बाकी लोग की स्वीकार्यता नहीं है, बाकी लोग उस लायक नहीं माने गए पार्टी में, बाकी लोग उस तरह के एक्टिव नहीं थे। तो यहाँ परिवारवाद में भी टैलेंट काम आया। अब इसे आप परिवारवाद नहीं कह सकते। विशुद्ध रूप से तेजस्वी उस लायक थे तो तेजस्वी को मिला मौका, तेज प्रताप को नहीं मिला, मीसा को नहीं मिला उतना बड़ा मौका जितना तेजस्वी को मिला। और आप इसमें परिवारवाद केवल इतना ही ले जोड़ेंगे क्योंकि ये सारे लोग लालू के परिवार के सदस्य हैं, उनके ही पुत्र पुत्रियां हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पुत्र हर पुत्री किसी नेता का हिट ही हो जाए। अभी हाल ही में शांभवी चौधरी पहला ही चुनाव लड़ी और रिकॉर्ड मार्जिन से बिहार भर में जीती। सबसे कम उम्र की महिला सांसद। वहीं पे एक और नेता पुत्र चुनाव लड़े थे, सनी महेश्वर हजारी के बेटा, उनका क्या हुआ? बुरी तरीके से। आकाश सिंह लड़े थे चुनाव, उनका क्या हुआ? जी, बुरी तरीके से। और भी नाम ले लूं, अश्विन चौबे के पुत्र थे, क्या हुआ उनका? वो भी चुनाव हारे हैं। ऐसे कई नेता पुत्र हैं चुनाव हारे हैं। ऋतुराज सिन्हा को टिकट पटना साहब से मिलने वाला था, मिला नहीं। कई लोग हैं जी, प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। हर किसी का बेटा आगे बढ़ जाए जीवन में जरूरी नहीं है, स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। तेज प्रताप तेजस्वी नहीं हो सकते हैं। और उसी तरीके से निशांत जब आएंगे नीतीश के जाने के बाद, नीतीश अपने ब्लेम नहीं लेंगे, निश्चित रहिए, अपने ब्लेम नहीं लेंगे। वो जब हट जाएंगे, देखिए विधायक बनना अलग बात है, विधायक बनेंगे तो नहीं हटेंगे वो। जब वो अपनी कुर्सी देना चाहेंगे, चाहे पार्टी फुल कमान देना चाहेंगे, तब वो राजनीति से जरूर हट जाएंगे। दावे से कह रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति में जब निशांत बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे तो बिहार की जनता, जदयू के लोग उनकी स्वीकार्यता पर ही फैसला करेंगे। और तब कहीं ना कहीं जाकर वो अगर सेटल कर गए तेजस्वी की तरह या चिराग की तरह, दोनों ने अपने को प्रूव किया है तो ठीक है। नहीं कर पाए तो जिन नेता पुत्रों के मैंने चर्चा आपके सामने की, उन्हीं की तरह कहीं फेंका जाएंगे। अब खबर तो ये भी है कि पप्पू यादव के पुत्र भी इस बार चुनाव लड़ेंगे विधायक का। और पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, इन्हीं तीन चार जिलों में 2-3 सीटों को चयनित किया गया है। अब वहां से चुनाव वो लड़ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। मैं दावे से नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पप्पू यादव के पुत्र चुनाव इस बार लड़ेंगे विधानसभा, ये तय नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं कि पप्पू यादव हो सकता है कि कांग्रेस में बने रहने के लिए या कांग्रेस के एक्टिव सदस्य बनने के लिए, अध्यक्ष बिहार में बनने के लिए शायद सांसदी से भी इस्तीफा दे दें। ऐसी संभावनाएं बन रही है। खैर उस पर डिटेल में जाना नहीं जाऊंगा, मेन बात पे फोकस करते हैं, निशांत वाले पे। निशांत वाले पे बड़ी बड़ी जानकारियां तो मैंने आपको दे दी। अब एक छोटी जानकारी भी जान ली जो मैंने दावा किया था। वो दावा इंडियन एक्सप्रेस की खबर में भी छपा। और आपको एक मजेदार बात बताओ, जिस वक्त आप ये खबर में सर्च कर रहे हैं, जरा गूगल पर नीतीश कुमार सर्च कीजिए, निशांत भी नहीं, नीतीश कुमार सर्च कीजिए, बताइए तो क्या दिख रहा है? एक मिनट देख, चलिए स्क्रीन पे दिखा देते हैं हम लोग, आप जो सर्च कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, ये नीतीश कुमार सर्च मैंने मारा है और मैं न्यूज सेक्शन में गया हूं और सबसे रिसेंट खबरें 10-20 मैंने निकाली हैं जी। 10 में से 9 खबरें, 8 खबरें एग्जैक्टली यही है। और वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अलग अलग सोर्सेस से आया है। न्यूज 18, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान न्यूज, सभी का, सभी बड़े चैनलों पर, इंडिया न्यूज सब पर है कि, और लगभग एक ही शब्द चयन भी सब जगह किया गया है निशांत की एंट्री को लेकर जी। नीतीश मान जाएंगे तो निशांत की एंट्री कंफर्म है। कुछ लोग तो कह रहे हो गई है एंट्री, और कुछ लोग कह रहे हैं हरनौत से कंफर्म लड़ना है उनका चुनाव। जो बातें मैं आपको 2 महीने पहले बोल चुका हूं, उन्हीं बातों को सेम तरीके से पिरो कर रखा गया कि उनके गार्जियन, किसी ने लिखा कि गार्जियन बनेंगे मनीष वर्मा। लगने से मेरे ही पंचनामा को 10 चैनलों ने थोड़ा थोड़ा काट के अलग अलग चलाया है।
वो होली के बाद चुनाव लड़ेंगे, होली के बाद उनको धीरे धीरे चुनाव आप एक्टिव होते देखिएगा पार्टी में, पार्टी का कोई पद मिलेगा, धीरे धीरे उनको नीतीश कुमार इंडक्शन देंगे, नीतीश इलाज कराने जाएंगे 3 महीने के लिए, उस दौरान उनको बिहार में कुछ कमान दी जाएगी, चेक किया जाएगा, अगर ये भी नहीं होता है तो उनको सीधे चुनाव लड़ाकर नेता जो जदयू का है वो चुन लिया जाएगा सदन में, और भाजपा पर दबाव बनाया जाएगा कि भाजपा अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश साफ मना कर दे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा चुनाव के बाद, मैं नहीं बनूंगा, आप चुन लीजिए इसको चुनना है, और भाजपा पर नैतिक दबाव पड़ जाए कि वो नीतीश की जगह निशांत को चुने, नहीं चुनिएगा। तेजस्वी जी आपको मन है? हम तो बहुत काम किए हैं, हम तो इतना काम किया, अब बताइए अभी भी काम करेंगे, आगे हैं काम करने के लिए। तो क्या कहते हैं, अगर तेजस्वी यादव के पास मैंडेट नहीं आएगा, जैसा कि मुझे लगता है कि शायद ना आए, बहुत देखिए बहुत फ्रैंकली मैं इन चीजों को बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं आ सकता है, तो जो 15-16% वोट 17% घट जा रहा है तेजस्वी का, वो तो जदयू के पास होगा ना, प्लस भाजपा और बाकी सब का भी गठबंधन के दलों का भी वोट लाएगा नीतीश कुमार, और अब तो मांझी जी भी खुश रहते हैं नीतीश कुमार से, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं, हो सकता है कि चिराग भाई को भी मना लिया जाए। चिराग भी सोचे कि ठीक है टेम्पोररी मुझे थोड़ी अभी बनना है मुख्यमंत्री, बनाइए अपने बेटे को, कल उन्हीं से फरिया लेंगे हम तो 30 में हम नहीं, हम मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, जो 30 में कुर्सी पर रहेगा उससे लड़ना है। तो अभी देखते हैं, बैठाइए आप 30 में, अगर ये रहेंगे तो फिर इनको पटका पटकी इनसे किया जाएगा। तो चिराग की इमीडिएट किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, 5 साल की बात है, बनना है बनने, उनको क्या फर्क पड़ता है, 5 साल बाद जो रहेगा उसको पटक जरूर देंगे, अंतिम जो बचेगा उसको पटकेंगे, ये तैयारी उनकी। खैर पटक पाएंगे ना पटक पाएंगे अलग बात है, लेकिन ये मैं उनका मेंटल साइकी समझाने की कोशिश की एक सब में, तो निश्चित ही ये लग रहा है कि कंफर्म वे में जिस तरह से मैंने बताया है आपको क्रोनोलॉजी, उसी तरह से चीजें हो रही हैं। मैंने ये तक कहा था, याद होगा आप लोगों को, मैंने दर्शकों को ये कहा था, हेडलाइन मैनेजमेंट होगा, तगड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट होगा, अखबारों से लेकर हर जगह आपको यही दिखने लगेगा, विज्ञापन की तरह दिखेगा, और देखिए वही हो रहा है। बहुत आसान है बिहार की राजनीति को, थोड़ा सा पानी हिलाइएगा ना, अंदर मछली है कि सांप है कि अजगर है, समझ में आता है। बस चश्मा ये वाला चाहिए आपको, जो हम चश्मा पहनते हैं, वो वाला चश्मा से नहीं होगा, ये वाला देखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो फिर प्रशांत किशोर लगने लगेंगे आपको सीएम, तो आपको तेजस्वी यादव लगने लगेंगे पीएम, तो आपको लगने लगेगा कि चिराग पासवान तो कल ही ओथ ले लेंगे। ये चश्मा बदल के मेरा वाला यूज कीजिएगा ना, तब आपको असली चीज दिखेगा, दावे से कह रहा हूँ जी। और मैं वो तस्वीर दिखा दिए ना आप, दिखा दिए तब तो हो गया, तब हो गया काम, अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल, बाकी आप जब कर दीजिएगा ना तो उसको फिर बाकी लोग बोलेगा दिन भर जी। तो देखिए नीतीश कुमार जो है बिहार में लगातार बीजेपी नेताओं से दूरी बना रहे हैं, कारण क्या है हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हाँ, जाते थे बहुत बुरी बात बताते थे जी, मैंने बता तो पता नहीं भूल गए जी। भाजपा के बिहार नेताओं ने मान लिया निशांत कुमार को नेता, एक भी ब्रेकिंग न्यूज ले लीजिए, मतलब प्रेम कुमार ने कह दिया कि अच्छी बात तो है, बहुत अच्छे नेता होंगे, बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे हैं, नीतीश कुमार के कुर्सी को भरेंगे, नीतीश कुमार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, मतलब नीतीश की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो नीतीश की जगह सीएम बनेंगे और भाजपा के सीएम भी बनेंगे, यही ना जी। प्रेम कुमार ने मान लिया जी। तो चलिए देखिए नीतीश कुमार जो है वो बड़े फैसले के लिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी अब जो है नीतीश कुमार के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है और अब निशांत जो है वो कमान संभालने वाले हैं बिहार की, और ये बड़ा दावा जो है आज पंचनामा में बिहार संभालने, जदयू को जरूर संभालेंगे, तय है। बिहार वाला तो थोड़ा डिबेटेबल है ना, चुनाव तक में गेम होगा जी जी बिल्कुल। देखिए और नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत है वो बहुत बड़ा जो है अब जदयू के कमान संभालने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये दावा जो है हमारे चैनल के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जो है वो कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति किस तरीके से बदलेगी, लेकिन निशांत की एंट्री जो है ये फाइनल हो गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।